गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे माय डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम है ना क्लास 5 के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। है ना, जो भी क्लास 5 के बच्चे हैं है ना, प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा। काफी आप लोगों को क्या मिलेगी, फायदे मिलेंगी, है कि नहीं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले माय डियर स्टूडेंट क्या है, नंबर सिस्टम। क्या पढ़ने वाले बच्चों, नंबर सिस्टम, है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम समझ लेंगे अंक। क्या पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट, अंक को कहते हैं डिजिट। क्या कहते हैं, डिजिट, है कि नहीं। और ये आप समझ लीजिए सबसे पहले कि अंक की जो कुल संख्या होती है वो 9 होती है। कितनी होती है, 9। यानी 9, यानी कितना होता है, 9। और इन्हीं 9 अंकों के मिलने से है ना जितना भी संख्या है उसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। एक मिनट रुक जाइए माय डियर स्टूडेंट, है ना मेरा ये बल्ब जो है ना धोखा देना चाह रहा है, तो इसको सबसे पहले हम ठीक कर लेते हैं। आप लोग बने रहिए, है कि नहीं। इसको सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ठीक कर ले रहे हैं, है ना। चलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। हाँ, हो गया लगभग ठीक। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे डिजिट क्या होता है। डिजिट है ना, तो 9 डिजिट के ही यूज से हम दुनिया का कितना भी बड़ा क्या बना देते हैं, शब्द बना देते हैं। क्या बना देते हैं, शब्द नहीं कहिए माय डियर स्टूडेंट, संख्या बना देते हैं। क्या बना देते हैं, यानी नंबर। क्या बना देते हैं, इस चैप्टर का नाम ही है नंबर सिस्टम। क्या नाम है, नंबर सिस्टम। तो हम देखते हैं कि वो 9 डिजिट क्या है माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले वो 9 डिजिट क्या है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और एक होता है शून्य। एक क्या होता है, कुल मिलके कितने हो गया, 10 हो गया। क्या हो गया, 10। लेकिन अंक जो है ना वो कितने हैं, 9 ही है, और एक क्या है, शून्य है। एक क्या है, शून्य। कुल मिला के हो गया 10। क्या हो गया, 10। लेकिन अंक ओरिजिनली जो है 9 ही है। कितने हैं, 9 है। अगर आपसे कोई जीरो को अकेले बोल दे कि जीरो, तो जीरो का कोई मतलब होता है क्या, नहीं होता है, नहीं होता है ना। हाँ, तो अंकों की कुल संख्या 9 है और एक जीरो है। एक क्या है, जीरो। और इन्हीं का प्रयोग करके हम बना देते हैं नंबर। क्या बना देते हैं, अब देख लो ना, जैसे समझ लीजिए कि 1 को हम रिपीट कर दिए, अब ये क्या बन गया, नंबर। नंबर बन गया। क्या बन गया, नंबर। अभी तक माय डियर स्टूडेंट, अभी तक 1 से लेके 9 तक ये एक डिजिट था। क्या था, डिजिट। और डिजिट कहे तो ये एक अंक था। क्या था, आज जब भी हम रिपीट करके संख्या बनाए है ना, यानी नंबर बनाए, रिपीट कर दिए, तो ये बनना शुरू हो गया संख्या। क्या बन गया, संख्या। आई बात समझ में। जैसे आप कितना भी बड़ा संख्या ले लो, 4 5 9 6 0 0 ले लिए ना। अब देख लीजिए इसमें भी देख लो, 4 है, इसी में से ना है जी, 5 है, इसी में से ना है, 9 है, इसी में से ना है, 6 है, इसी में से ना है, 0 0। कहने का सेंस ये है माय डियर स्टूडेंट, है ना, कि आप कितना भी बड़ा नंबर बनाओगे ना, तो ये 9 डिजिट के प्रयोग से ही, 9 और एक 0 यानी 10 डिजिट के प्रयोग से ही आप बहुत बड़ा एक नंबर बना सकते हैं, यानी संख्या बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, यदि आपसे कोई पूछे है ना कि अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो आप बता दीजिएगा कि अंकों की कुल संख्या 9 है। कितनी है, 9। और एक शून्य है। एक क्या है, शून्य है, यानी कुल मिला के 10 है। कुल मिला के कितने हैं, 10। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट, हम आशा करते हैं कि आप लोग डिजिट समझ गए होंगे। ओके, आई समझ में बात, सबको समझ में आ गया कि अंक क्या होता है और संख्या क्या होता है। 0 से 1 से लेके 9 तक, और 0 1 क्या है, अंक है ना। और 9 के बाद जब रिपीट होता है तो वो बन जाता है संख्या, यानी नंबर। क्या बन जाता है, नंबर। तो अब इसी नंबर को हम है ना कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं, यानी वर्गीकृत करके हम समझेंगे कि क्या होता है नंबर के फंक्शंस। आई बात समझ में। चलिए तो आप लोग है ना रिस्पॉन्स भी कीजिए, यस मैम, नो मैम। यदि समझ में आ रहा है तो बोलना है कि नहीं। चलिए अब हम समझ लेते हैं, अंक समझ लिए। अब हम समझेंगे माय डियर स्टूडेंट संख्या, है ना, सम संख्या। क्या पढ़ेंगे, सम संख्या।
अब हम समझ लेते हैं, संख्या समझ में आ गया ना जी सबको। सम संख्या कहे तो इसका इंग्लिश नेम होता है इवन नंबर। क्या होता है? आई बात समझ में? चलिए, इवन नंबर यानी सम संख्या। अब देखिए, बात हो रही है संख्या, तो जब भी संख्या की बात हो ना माय डियर स्टूडेंट, तो आपके माइंड में समझ में आ जाना चाहिए कि 9 के बाद की बात हो रही है, 9 के बाद की बात हो रही है। समझ में आ गया? चलिए, तो ये करा सम। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि सम क्या होता है कि नहीं? तो माय डियर स्टूडेंट, सम का मतलब होता है ना, कि जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम कहते हैं क्या? सम संख्या। क्या कहते हैं? सम संख्या यानी इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। तो इसका सबसे पहले हम लिख लेते हैं डिफिनेशन यानी परिभाषा। क्या लिख लेंगे? परिभाषा। आप लोग भी अपना नोटबुक खोलिए और फटाफट नोट करते जाइए जब तक हम लिख रहे हैं। ओके, चलिए अब हम लिख देते हैं सम संख्या क्या होता है ना। जिस संख्या में, है ना, जिस संख्या में, आप लोग प्लीज हल्ला नहीं कीजिएगा, है ना, हल्ला नहीं कीजिएगा, चूंकि ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही क्लास चल रहा है, सो आप लोग प्लीज साइलेंट रहिएगा, है ना। जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, है ना, भाग लग जाए, उसे हम कहते हैं क्या? उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, है ना। चलिए अब हम इसका एक ट्रिक समझ लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले समझ में आ गया, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे जैसे आप लिख लो फॉर एग्जाम्पल, है ना, 2 में अगर 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा ना। 1 मर्तन में, कितना मर्तन में? 1 टाइम में। 4 में भी लग जाएगा, है ना, 6 में भी लग जाएगा, 8 में भी लग जाएगा, 10 में भी, 12 में भी, इस तरह से डॉट 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 करके, है ना। मतलब सम संख्या, इस तरह के नंबर को हम कहेंगे सम संख्या। और इसका एक ट्रिक है, पहले आप लोग समझ लीजिए, है ना। बहुत गर्मी है हमारे देश में, जान रहे हैं, और चूंकि इन्वर्टर की सुविधा तो है मेरे यहाँ, है ना, और लाइट चला गया है तो बिना फैन के ही पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं है, हम आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे, बस आप लोग पढ़ते रहिए, है कि नहीं। चलिए अब इसका एक हम ट्रिक देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? कि कितना भी बड़ा, मान लो आप छोटा संख्या है तो डिवाइड कर लोगे, भाग दे लोगे, है कि नहीं। है लड़की जानवी, छोटा संख्या है तो हम उसको डिवाइड करके पता कर लेंगे कि चलो कोई कहेगा 20 है तो 2 के टेबल में तो 20 है ही है, ये सम संख्या है। लेकिन अगर बड़ा संख्या मिल जाए, बहुत बड़ा नंबर मिल जाए, तो हम कैसे पहचान पाएंगे ये इवन नंबर है या फिर नहीं है? तो माय डियर स्टूडेंट, यदि यूनिट प्लेस पे यानी इकाई स्थान पे, किस स्थान पे? इकाई स्थान पे, अगर देखिए ये ट्रिक लिख लो, इकाई स्थान पे, किस स्थान पे? हाँ, इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8, ये 5 नंबर अगर यूनिट पैलेस पे आ रहा है ना माय डियर स्टूडेंट, तो आप समझ लेना कि ये है इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर, इजिली। तो अब हम इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं? छोटा कर देते हैं और हम समझाते हैं, जैसे, है ना, दिख रहा होगा आप लोगों को आसानी से, है कि नहीं। चलिए अब देखिए, देखिए कैसे इसको हम पहचानेंगे। जैसे कोई पूछ दिया 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, अब पूछ देगा आपसे कि आप बताइए, है ना, मनीष जी आप मुझे बताइए, खड़ा हो जाइए सबसे पहले, क्या ये इवन नंबर है? बताइए कैसे पहचानिएगा। तो हम बताए हैं कि इकाई स्थान पे यानी यूनिट प्लेस पे, तो इधर से कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इकाई स्थान पे क्या है? 2 है। तो यदि इकाई स्थान पे किसी भी, मतलब इस बॉक्स के अंदर जो भी डिजिट है उसमें से कोई भी आ जाएगा, तो आप समझ लेना कि ये है इवन नंबर। कौन नंबर है? दैट मीन्स सम संख्या, दैट मीन्स सम संख्या, है कि नहीं। समझ जाइएगा। तो आप इस संख्या को बता दीजिएगा कि मैम ये है सम संख्या। अगर आपसे कोई भी पूछे कि कौन संख्या, तो बता देंगे ना कि ये सम संख्या। और भी देख लीजिए, है ना, 2, 3, 7, 9, 0। अब जानवी बताएगी क्या ये सम संख्या है? जानवी बताइए तो।
बताइए क्या ये सम संख्या है, बोलो। ये जो लिखा हुआ है ना 23790, आप मुझे बताइए क्या ये सम संख्या है? आप पहचान के बताओ ना मुझे, इसमें से मिल रहा है ना यूनिट पैलेस पे? क्या ध्यान था आपका? शिवानी तुम मुझे बता, क्या ये सम संख्या है? नहीं। नहीं है, बताइए। सम संख्या है क्या, बताओ मनीष। यस मैम। कैसे बताइए? मैम इसमें 0 है। जीरो है, मतलब ये बॉक्स के अंदर जो है इस 5 में से क्या मिल रहा है? 0। जीरो। सो ये क्या है? सम संख्या है। यदि तुम लोग ध्यान नहीं दे रही हो तो ये बहुत गलत बात है, पहले समझ लो, है ना, कि इस 5 में से 0, 2, 4, 6, 8 में से पहले नोट डाउन करना बंद कीजिए आप लोग, है ना, यूनिट पैलेस पे। किस पैलेस पे? यूनिट पैलेस पे। इसमें से कोई भी आ जाए तो अब सीधा समझ लेना कि हम सम संख्या के पास आ गए। किस संख्या के पास आ गए? आई बात समझ में? आया मुस्कान? तुमको समझ में आ गया? मुस्कान नहीं, अनुष्का, आ गया समझ में? चलिए और भी आप बताइए, जैसे 2, 3, 5, 2, क्या ये सम संख्या है? नहीं है, हमको लास्ट में देखना है। कहाँ देखना है? लास्ट में। आप देख लो इसमें से है कि नहीं? याद रखना है 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, जिसके अंत में मिल जाए आप समझ जाना कि सम संख्या के पास हम खड़े हैं। किस संख्या के पास? आई बात समझ में सबको? किसी को कोई डाउट है क्या? किसी के पास कोई भी डाउट? कोई दुख एंड दर्द तकलीफ नहीं है ना? तो चलिए अब हम चलते हैं विषम संख्या की तरफ। किस संख्या की तरफ? है ना। चलिए अब हम समझ रहे हैं कि विषम संख्या क्या होता है। हमारे डियर स्टूडेंट, आप लोग नोट डाउन अभी नहीं किए हैं, खैर कोई नहीं, हम आप लोगों को वक्त दे देंगे नोट डाउन करने के लिए। पहले आप समझ लो, क्या कर लो? समझ लो। तो हम ले लेते हैं नेक्स्ट पेज, है कि नहीं? अब हम चलेंगे विषम संख्या की ओर। किस संख्या की ओर? विषम संख्या, है ना। देखिए यहाँ वह है ना, इसको ठीक कर देते, वह होता है विषम संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, है ना, ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। ऑड, आप समझ लो कि ऑड माने विषम, ऑड माने है ना, इवन माने सम, इवन माने है ना। तो अब हम ऑड नंबर को कैसे समझेंगे? समझिए, इवन में समझे कि जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, है ना, तो वो है इवन नंबर। वो क्या है? इवन नंबर, यानी सम। और जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा माय डियर स्टूडेंट, वो हो जाएगा विषम संख्या। क्या हो जाएगा? जस्ट उसका उल्टा है ना। एक कह रहा है कि 2 से लगेगा तो सम है, एक कह रहा है कि 2 से नहीं लगेगा तो वो क्या होगा? विषम। आई बात समझ में? किसी को डाउट है क्या? नो। चलिए तो अब हम समझते हैं विषम संख्या। इसका सबसे पहले हम लिख देंगे क्या परिभाषा, है कि नहीं? जिस संख्या में है ना 2 से पूरा पूरा भाग है ना नहीं लगे, क्या हो जाएगा? नहीं लगे, उसे क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? चलिए उसे विषम संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब हम समझते हैं, है ना, इसका सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एग्जाम्पल, है ना। आरुष जी प्लीज क्लास से बाहर जाइए, क्लास चल रहा है ना। हाँ बोलिए, क्या है? क्या? यहाँ कोई बात नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं कि नहीं, उतना परेशान होने वाली बात कोई है नहीं। कॉमन एरर है, मतलब एकदम माइनर मिस्टेक है, डबल बार लिखा गया है कि नहीं। चलिए अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या होगा इसका एग्जाम्पल, है ना। तो एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 3 देख लो, 5 देख लो, 7 देख लो, 9 देख लो, 11 डॉट 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 डॉट, है ना, इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक, है ना। अब आप समझ लो, है ना, कि देखिए कि 3 में 2 से भाग लगता है क्या? नहीं। लग रहा है। अब देख लो 2 के टेबल में क्या 3 आ रहा है? नहीं। देखो भाग तो लगेगा, क्या पूरा पूरा लग रहा है? नहीं। रिमाइंडर बच रहा है ना, बच रहा है। तो जहां रिमाइंडर बचेगा तो आप समझ लेना कि ये सम संख्या नहीं है, यानी विषम है। ये क्या है? विषम। जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा वो होगा विषम। आई बात समझ में?
यानी ऑड नंबर। कौन नंबर? है ना। चलिए तो अब समझ लीजिए 5 में देख लो, 5 से लगा के भाग देखो 2 से, है ना। 2 दूना 4, घटा लीजिए 1। अब यहाँ भी क्या बच गया? रिमाइंडर 1। जहां भी रिमाइंडर कुछ भी बच जाए, है ना, नो डाउट आप समझ लो कि वो क्या है फाइनली विषम संख्या, डेट मीन्स ऑड नंबर। कौन नंबर हो जाएगा? आई बात समझ में सबको? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। चलिए तो इसका भी हम देख लेंगे ट्रिक। क्या देख लेंगे? ट्रिक देख लेंगे। क्या हुआ जानवी बताओ मुझे। बोलो जोर से बोलिए, बोलिए ना। क्या मम्मा संख्या के बाद में विषम संख्या है लिख दिए नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात है, जानवी मेरे, है ना, गलती को पकड़ रही है, बहुत अच्छी बात है और ये खुशी की बात है। यहाँ विषम, है ना, संख्या क्या है, उसे विषम संख्या कहते हैं, होगा, है ना, कहते हैं छुट्टियां। बहुत अच्छी बात है जानवी, बहुत अच्छी लड़की है, हालांकि है मेरी बेटी, है ना, लेकिन बहुत होशियार है, गलती बहुत ज्यादा पकड़ रही है मेरा। चलिए अब देखिए इसका ट्रिक समझेंगे। क्या समझेंगे? ट्रिक, है ना। क्या होगा इसका ट्रिक? तो इसका ट्रिक हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, है ना, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में, है ना, अंत में 1, 3, 5, 7 या 9, है ना। अब इसके बाद तो रिपीट होना शुरू हो जाता है, तो बस इतना ही समझ लो कि 1, 3, 5, 7, 9 यूनिट पैलेस पे, किस पैलेट पे? यानी इकाई स्थान पे, इसमें से कोई भी आ जाएगा तो आप सीधा समझ जाओ कि ये है विषम संख्या। कौन संख्या? आई बात समझ में? यानी ऑड नंबर। कौन नंबर? जो भी इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है ना, सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है कि नहीं, और बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा और आगे भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। मैथ ऐसा चीज है माय डियर स्टूडेंट, यदि आप एक टॉपिक नहीं पढ़ेंगे ना तो आगे चल के आपको समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड होता है ना। आप एक टॉपिक को छोड़ रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं आपको मैथ समझने में बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, इसीलिए आप प्रत्येक टॉपिक को पढ़ते जाइए, है ना। अब इससे हम क्वेश्चन समझेंगे कि कैसे होगा क्वेश्चन। अब देखिए कोई कह देगा 4, 5, 6, 7, 1। अब जानवी मुझे बताएगी क्या ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। आप मुझे बताओ सम संख्या है या विषम? बताइए जानवी जल्दी, आप देख के बता दो कि लास्ट नंबर देख के बता देना है। बताइए क्या है, सम है कि विषम? न सम है न विषम। न सम है न विषम है। कैसे? क्लास में क्या ध्यान रहता है तुम्हारा जानवी? विषम संख्या। विषम है। कौन संख्या है? अब मुझे लग रहा है ऐसा कि सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया, है ना, अलावा की जानवी को, उसे बस मेरी गलती पे ध्यान जाती है ना, और इसको इवन ऑड समझने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये क्लास में, है ना, इसका, है ना, अटेंशन बना होता नहीं है, सो इसको बहुत परेशानी होती है। अब समझ गई जानवी कि जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9, है ना, दिख जाए, आप समझ लेना ना कि ये है विषम संख्या। कौन संख्या? अगर आपसे कोई पूछ दे माय डियर स्टूडेंट कि इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या है, तो आप एकदम, है ना, बेहिचक, यानी बिना हिचक के आप बता सकते हैं ना, एकदम एकदम क्या कहे उसको, एकदम मुंह तोड़ जवाब, है ना। पूछ दे कोई तो उसको एक पूछे तो पूरा समझा दीजिए कि सम क्या होता है, विषम क्या होता है, सम का ट्रिक बताइए, विषम का ट्रिक बता दीजिए, ताकि फिर वो दोबारा आपसे क्वेश्चन करने का दुस्साहस भी ना करे, उसको समझ में आ जाए कि लड़का पढ़ा हुआ है कि नहीं। आई बात समझ में? और लड़की से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ना है। समझ में आया? खुशी आया समझ में? जोर से बोलो ना, लाउडली। खाई नहीं है लगता है, चलो कोई बात नहीं, जाके मम्मी से, है ना, खा लेना खाना बनवा के। चलिए अब देख लीजिए और क्वेश्चन देखिए, 2, 3, 5, 2, 9। अब आप मुझे बताओ ये इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है? लाउडली बोलिए, बोलिए। ऑड नंबर। ऑड नंबर, वेरी गुड, समझ में आ गया? यस मैम। वाह बहुत अच्छा। चलिए तो इवन ऑड में कोई डाउट है क्या? चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज गर्मी बहुत काफी है ना, सो हम इतना ही पे क्या करते हैं, फाइनली एंड करते हैं इस टॉपिक को, है ना, एंड मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड
टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे है ना, तो किसी क्लास के भी स्टूडेंट क्यों ना हो, मैं उसका भी सपोर्ट जरूर करूंगी, है ना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।